हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में हम बात करेंगे आज 22 सितंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। कल एक्चुअल में ये थोड़ा सा डाउट आ गया था। एक्चुअल में क्या है, जो रिप्लाई किया था जिसने भी, तो उसमें उन्होंने अनुसूचित जाति के बारे में बताया था। प्रश्न हमने पूछा था अनुसूचित जनजाति के बारे में। तो मैंने वीडियो में आपसे कहा भी था कि ये फैक्ट्स एंड फिगर्स मुझे सही नहीं लग रहे हैं, तो मैंने आपको अनुसूचित जनजाति से संबंधित सारे जो फैक्ट्स हैं वो अलग से बताए हुए थे। ठीक है, तो आप वो अलग से जो फैक्ट्स बताए हुए थे वो सारे फैक्ट्स बिल्कुल सही हैं और मतलब सारे सही हैं। ठीक है, कल जो प्रश्न हमने पूछे थे कि मध्य प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये बुरहानपुर में है। हालांकि अभी एकमात्र नहीं बचा है, ये पुराना हो चुका है प्रश्न। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन क्षेत्र कौन सा है, तो सबसे ज्यादा सोयाबीन जो है वो आपका मालवा में ही होता है। मोहित बिसेन ने आंसर किया है इसका। देखिए, सैफिया हमीदिया तिब्बिया यूनानी महाविद्यालय बुरहानपुर, ये मध्य प्रदेश का एकमात्र महाविद्यालय था जो एक निजी संस्थान के रूप में कार्यरत था, परंतु अब इनकी संख्या बढ़कर 3 हो गई है, जिसमें निम्न अन्य 2 महाविद्यालय सम्मिलित हैं। एक है अल फारूक यूनानी महाविद्यालय इंदौर और हकीम अबुल हमीद यूनानी महाविद्यालय देवास। ठीक है, तो ये 3 टोटल हो चुके हैं। इनमें से आपका जो भोपाल में स्थित है हकीम सैयद जिया उल हसन शासकीय स्वशासी यूनानी महाविद्यालय भोपाल, ये एकमात्र शासकीय महाविद्यालय है। एक्चुअल में ये जो डिटेल है एक्चुअल में ये किताबों में भी अपडेट नहीं हुई है। और मध्य प्रदेश के जो आयुष मंत्री हैं वो हैं रामकिशोर कामरे, जो पारसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को याद रखनी है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ हम आपको बता दें कि अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में कितने आयुर्वेदिक कॉलेज हैं, आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय हैं, तो देखिए मध्य प्रदेश में कुल मिला के 7 आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय हैं। इनमें से देखिए एक है आपका ग्वालियर में, ठीक है, दूसरा जो है आपका ये है उज्जैन में। ठीक है, ये जो बड़े शहर उनकी हम बात कर रहे हैं। एक है आपका इंदौर, ठीक है, एक है आपका भोपाल, ठीक है, एक है आपका रीवा में। तो देखो ये बड़े बड़े आपके शहर हो जाएंगे। ऐसे ही एक है आपका जबलपुर में। ऐसे याद कर लिया करो चीज़ों को, तो ज़्यादा देर तक याद बनी रहती है। ठीक है, इसके अलावा एक आयुर्वेद कॉलेज है आपका बुरहानपुर में। तो कुल मिला के कुल इतने आपके जो आयुर्वेद कॉलेज हैं वो हैं। इनमें से जो ग्वालियर का आयुर्वेद कॉलेज है ये सबसे पुराना आयुर्वेद कॉलेज है, जिसकी स्थापना 1916 में की गई थी। ठीक है, ये सबसे पुराना है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, सबसे पुराना है। ऐसे ही अगर हम बुरहानपुर के आयुर्वेद कॉलेज की बात करें तो 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और जबलपुर का जो इंदौर का जो उज्जैन का जो है उसकी भी स्थापना कब करी गई थी, 1958 में की गई थी। जबलपुर की अगर बात करें तो इसकी स्थापना करी गई थी 1971 में। इसके अलावा अगर इंदौर का देखें हम तो 1972 में इसकी स्थापना करी गई थी। तो आप ये सीरियल से भी इनको चीज़ों को समझ सकते हो। रीवा का जो आयुर्वेद कॉलेज है इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। और सबसे अभी रिसेंट का जो है, मतलब हो तो गया है काफ़ी टाइम इसको, भोपाल 1995। ठीक है, ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है, मैं आपको करंट अफेयर्स में भी इसके बारे में बताता रहता हूँ। तो ये जो भोपाल का जो कॉलेज है इसका नाम है पंडित खुशीलाल शर्मा राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, मतलब चिकित्सा महाविद्यालय। ठीक है, तो ये 1995 का है। ठीक है, अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेजेस यानी चिकित्सा महाविद्यालयों की, तो प्रमुख जो 6 चिकित्सीय महाविद्यालय हैं, जिनमें से 1946 में पहला जो था वो कहाँ पर था आपका ग्वालियर, जिसको गजरा राजा मेडिकल कॉलेज कहा जाता है। ठीक है, 1940 का था। इसके बाद फिर इंदौर में स्थापित हुआ था। ठीक है, इंदौर में स्थापित हुआ था 2 ही साल बाद, 1948 में। ठीक है, और ये जो है आपका महात्मा गांधी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय इसको कहा जाता है। शॉर्ट में कहते हैं इसको MGM अस्पताल। ठीक है, या MGM मेडिकल कॉलेज के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद 1955 में, ठीक है ध्यान रखिए, 1955 में 2 कॉलेजेस की स्थापना हुई, 2 मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना हुई, जिनमें से एक था आपका भोपाल में और एक था आपका जबलपुर में। ठीक है, तो ये देखिए प्रमुख शहर हो गए ग्वालियर, इंदौर, भोपाल और जबलपुर। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों को याद रखो आप।
ठीक है। तो ये जो भोपाल का था इसको गांधी चिकित्सा महाविद्यालय कहते हैं, ये भी आपका न्यूज़ में आता रहता है। जबलपुर का जो है इसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर इसका नाम है, ठीक है। इसके बाद फिर 1963 में रीवा में एक मेडिकल कॉलेज बनाया गया जिसे श्याम साह चिकित्सा महाविद्यालय कहा जाता है। इसके बाद फिर 2008 में एक मेडिकल कॉलेज बनाया गया, ये बनाया गया मध्य प्रदेश के सागर में, ठीक है, और इसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अभी रिसेंट में 2018 से लेकर कुछ मेडिकल कॉलेजेस आए हैं, जैसे जिनमें से एक आपका दतिया हो गया, कुछ बन चुके हैं, कुछ प्रस्तावित हैं। इनमें आपका एक रतलाम हो जाता है, विदिशा हो जाता है, ठीक है, आपका शिवपुरी हो जाएगा। यहाँ भी मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, चल रहे हैं, इन पे काम चल रहा है। मतलब कुछ ऐसे हैं जहाँ पे पाठ्यक्रम आपका स्टार्ट हो गया है, जैसे कि आपका छतरपुर है, अभी फिर से छतरपुर न्यूज़ में आया था, ये बंद कर दिया गया था काम, लेकिन फिर से चालू हो गया। मुरैना में भी मेडिकल कॉलेज अब प्रस्तावित हो गया है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं तो देखिए आपका जो दतिया का मेडिकल कॉलेज है चालू हो चुका है, ठीक है, और रतलाम का जो मेडिकल कॉलेज है ये चालू हो चुका है। ऐसे ही आपका एक छिंदवाड़ा का मेडिकल कॉलेज है, ये भी चालू हो चुका है, ठीक है। शहडोल का भी चालू हो चुका है, शहडोल में भी आपका एक है। और इसके अलावा एक और था आपका विदिशा में भी आपका एक चालू हो गया है। तो इतने मेडिकल कॉलेज जो है आपके चालू हो गए। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको इस चिकित्सा महाविद्यालयों से संबंधित दे दी है, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं कि पशु चिकित्सालय, पूरी बात कर लेते हैं इसमें। तो पशु चिकित्सालयों की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश का जो जबलपुर है, ठीक है, यहाँ पर नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थित है। इसके अलावा एक वेटनरी कॉलेज है जो आपका महू यानी कि इंदौर जिले में स्थित है। तो ये पूरा हो जाएगा। एक और चीज़ याद रख लो, प्रदेश का पहला दंत यानी कि डेंटल कॉलेज, ठीक है, शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, इसकी स्थापना इंदौर में करी गई थी 1961 में, ठीक है। कब करी गई थी? 1961 में स्थापित किया गया था। और अगर अभी हाल में बात करें तो मध्य प्रदेश में 11 प्राइवेट, ठीक है, अब तो हो सकता है और ज़्यादा भी हो गए हों, 11 टोटल प्राइवेट कॉलेज इसके हैं। तो प्राइवेट का याद रखने की जरूरत नहीं है, शासकीय याद रखना अपने को जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन मालवा क्षेत्र में होता है, जिसका क्षेत्रफल करीब 22-25 लाख हेक्टेयर है। वह जिले की दृष्टि से उज्जैन का प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश देश का सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक राज्य है। प्रदेश को सोया राज्य का दर्जा दिया गया है। सोयाबीन को पीला सोना भी कहते हैं। दलहन व तिलहन की फसल है क्योंकि इसमें तेल व प्रोटीन दोनों की मात्रा भरपूर होती है। प्रोटीन की मात्रा के कारण इसे शाकाहारी मांस भी कहा जाता है। वानस्पतिक नाम है इसका ग्लाइसिन मैक्स। सोयाबीन रिसर्च सेंटर आपका इंदौर में है, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी इससे संबंधित आपकी हो जाएगी। चलिए, कल आज के हमारे जो प्रश्न है, मध्य प्रदेश में लौह अयस्क को उत्पादित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा जिला है। दूसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर निम्नलिखित में से कौन सा है। ये दो प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट करके बताना है। ये हमारा गाइस, ये अगर लेना चाहें आप, MPGK के नोट्स हैं जिसमें व्यापम और MPPSC के अभी तक पूरे पूछे गए प्रश्न इसमें इंक्लूडेड हैं, रिसेंट जो एग्जाम्स हुए हैं उन तक, ठीक है। और ये आपकी जैसे ही एग्जाम होगी वैसे ही इसको अपडेट भी कर दिया जाएगा, ठीक है। NCERT का सार है, ये भी आप ले सकते हैं। विज्ञान का पूरा सार है क्लास 8 से लेके 10 तक का, ठीक है, ये भी आप ले सकते हैं। जेल प्रहरी की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का जुलाई का करंट आउटलुक आ चुका है, अगस्त का जल्दी आ जाएगा। मध्य प्रदेश करंट आउटलुक पूरा 6 महीने का भी अवेलेबल है। इसके अलावा आप इसको मंथली अगर चाहें तो मंथली भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है, हाल ही में कहाँ चरवाहा सम्मेलन आयोजित किया गया? थोड़ा सा पुराना हो गया है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है, यहाँ पर चरवाहा सम्मेलन का आयोजित किया गया है 10 सितंबर को। कान्हा टाइगर रिजर्व का एक वन क्षेत्र है खटिया, ठीक है। वहाँ के अंतर्गत आने वाले 13 गांव वहाँ के जो हैं उनमें लगभग 20 चरवाहों के साथ इको सेंटर खटिया में चरवाहा सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें चरवाहों को ये बताया गया कि अगर वन क्षेत्र में कोई भी आपराधिक गतिविधि होती है तो उसकी जानकारी निकटतम बीट गार्ड को दें
और आपस में सामंजस्य स्थापित करें। तो बीट गार्ड और चरवाहों के बीच में इस तरीके का एक जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है उसके जो प्रमुख अधिकारी हैं उनके द्वारा इस सम्मेलन का आयोजित किया गया था, और मेन उद्देश्य था बीट गार्ड और जो चरवाहे हैं उनके बीच में सामंजस्य को स्थापित करना। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की, तो मध्य प्रदेश में सतपुड़ा के मैकाल रेंज में ये स्थित है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, इस तरीके के प्रश्न आजकल पूछे जाने लगे हैं एग्जाम में। 1933 में इसको वन्य जीव अभयारण्य के रूप में पुनर्मूल्यांकन किया गया था। उसके बाद 1 जून 1955 को इसको राष्ट्रीय पार्क यानी कि नेशनल पार्क इसको बनाया गया। 1973-74 में कान्हा टाइगर रिजर्व इसको बनाया गया था। 1974 में, एक्चुअल में 1974 है, 1974 में इसको कान्हा टाइगर रिजर्व बनाया गया था। यह 2 जिलों मंडला और बालाघाट में 940 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह इसे मध्य भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बनाता है। बात करें वर्तमान कान्हा क्षेत्र को लगभग 250 और 300 किलोमीटर 2 अभयारण्य हालोन और बंजारन में विभाजित किया गया है। मतलब 2 हिस्से हैं एक्चुअल में इसके। और रुडयार्ड किपलिंग के प्रसिद्ध उपन्यास द जंगल बुक में दर्शाए गए जंगल को कुछ लोगों द्वारा इस रिजर्व सहित जंगलों पर आधारित माना जाता है। तो भैया ये अभी 1-2 दिन से हमारा ये डाउट चल रहा था, तो उसको आप देख लीजिए। ये रेफरेंस मैंने यहाँ पे दे दिया है, मंडला की जो आधिकारिक वेबसाइट है मंडला जिले की, उस पे ये जानकारी दी हुई है। इसके अलावा और भी 2 से 3 वेबसाइट्स मुझे ऐसी मिली हैं जो बड़ी वेबसाइट्स हैं, एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर भी ये दिया हो गया है। लेकिन अगर हम बुक्स की माने तो बुक्स में पेंच टाइगर रिजर्व जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप समझ लें। अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आपको ये करना होगा। ठीक है, अगर इस तरीके का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है और अगर वहाँ पे कान्हा टाइगर रिजर्व का ऑप्शन नहीं है तो आपको पेंच लगाना पड़ेगा, पेंच नहीं है तो कान्हा लगाना पड़ेगा। और अगर दोनों ऑप्शन पाए जाते हैं तो आपको पेंच लगाना है, क्योंकि भैया किताबों में तो यही लिखा हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखिए आप। आधिकारिक रूप से शुभंकर भूर सिंह द वारसिंगा पेश करने वाला भारत का पहला बाघ अभयारण्य है। 2017 में इसे इसका खुद का मैस्कॉट दिया गया था। देश का पहला ऐसा नेशनल पार्क बना था जिसके पास खुद का शुभंकर यानी कि मैस्कॉट था। और ये मैस्कॉट डिजाइन किसने किया था? ये डिजाइन किया था रोहन चक्रवर्ती ने। ठीक है, रोहन चक्रवर्ती ने इसको डिजाइन किया था। 2017 का करंट अफेयर है। यहाँ का सबसे अच्छा स्थान बमनी दादर है, जिसे सनसेट पॉइंट के नाम से जाना जाता है। एक्चुअल में ये सबसे ऊंचा स्थान भी है यहाँ का। ठीक है, ध्यान रखिए। कान्हा के ढलानों पर स्थित ऊंचे जंगल उष्ण कटिबंधीय और नम शुष्क पर्णपाती व बांस के हैं, जिन्हें यहाँ आसानी से देखा जा सकता है। सबसे लोकप्रिय इंडियन घोस्ट ट्री, जिसको कुल्लू कहा जाता है, इसे भी पर्णपाती क्षेत्र में देखा जा सकता है। यहाँ पे एक चीज और बात करें, जो नदी, यहाँ से नदियाँ कौन सी निकलती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे प्रमुख रूप से 2 नदियाँ जो हैं वो यहाँ से निकलती हैं। इनमें से आपकी एक जो नदी है वो है आपकी बंजर नदी। ठीक है, और इसके अलावा जो दूसरी नदी है वो है सुपर्ण नदी। ये भी पूछ लें, इस प्रकार के प्रश्न आजकल व्यापक में पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, तो बंजर नदी और सुपर्ण नदी, सुपर्ण नदी यहाँ से निकलती है। ठीक है, तो ये लगभग आपकी पूरी जो जानकारी है इससे संबंधित हो जाएगी। हाँ, एक और पॉइंट है यहाँ पे, ये चीज़ और ध्यान रखें, ये मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर हवाई पट्टी है। ठीक है, जहाँ पर हवाई पट्टी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंदौख बैराज परियोजना से संबंधित असत्य कथन को चुनिए। यह उज्जैन जिले की महतपुर तहसील के ग्राम इंदौख में स्थित है। यह परियोजना छोटी काली सिंध नदी पर प्रस्तावित है। इंदौख बैराज परियोजना की लागत 79 करोड़ रुपए है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो भैया इसका चौथा ऑप्शन सही है, क्योंकि ये सारे कथन जो हैं वो सत्य हैं। अभी हाल ही में उज्जैन जिले की जो महतपुर तहसील है उसके ग्राम इंदौख में छोटी काली सिंध नदी पर 79.03 करोड़ की लागत से निर्मित इंदौख बैराज परियोजना का अवलोकन मुख्यमंत्री ने किया है। इस परियोजना से किसानों के खेतों में सिंचाई के साथ साथ पेयजल भी उपलब्ध होगा। इसमें 6100 हेक्टेयर क्षेत्र में,
ठीक है, 6100 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जा सकेगी। साथ ही महिदपुर और बड़ौद तहसील के 23 गांवों के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा। इस बैराज की जो लंबाई है वो 320 मीटर है, ऊंचाई 15.40 मीटर है। ये कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो इनने हाल ही में मुख्यमंत्री ने इसका अवलोकन किया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा स्व सहायता समूहों के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये जो ऋण सीमा है ये 300 करोड़ से बढ़ाकर कर दी गई है 1400 करोड़। ठीक है, ध्यान रखिए। और अभी हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल का जो मिंटो हॉल है, ठीक है, भोपाल का मिंटो हॉल में 20 सितंबर 2020 को आयोजित स्व सहायता समूहों को, ठीक है, आयोजित मतलब एक मिंटो हॉल में एक सम्मेलन या एक आयोजित किया गया था। उसमें स्व सहायता समूह को बैंक ऋण वितरण के राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित इन्होंने किया है। इन्होंने स्व सहायता समूहों की गतिविधियों और विपणन के लिए विकसित स्व सहायता पोर्टल का भी शुभारंभ किया है। ध्यान रखिए, ये पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। इसके अलावा इनको सिंगल क्लिक से करीब 70 करोड़ रुपए के रिवॉल्विंग फंड और सामुदायिक निवेश निधि की राशि जो है वो अंतरित की, सिंगल क्लिक के माध्यम से इनको ट्रांसफर की हुई है। सरकारी खरीद में स्व सहायता समूहों के उत्पादों को प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है। आंगनबाड़ी केंद्रों में जो रेडी टू ईट पोषण आहार का वितरण होता है उसका उत्पादन और वितरण भी स्व सहायता समूह अब करेंगे। ठीक है, शाला स्तर पर गणवेश का कार्य भी स्व सहायता समूहों द्वारा संचालित किया जाएगा। इसके अलावा स्व सहायता समूहों को पूर्ण स्वायत्तता भी दी जाएगी। ऐसी कुछ घोषणाएं इनके द्वारा करी गई। एक और चीज समझ लो आप, राज्य सरकार द्वारा स्व सहायता समूहों के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण सीमा 300 करोड़ से बढ़ाकर 1400 करोड़ कर दी गई है। इसके साथ साथ बैंक ब्याज दर 4% से ज्यादा नहीं होगी। अगर होती है तो इसके ऊपर का जो ब्याज है वो राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको याद रखनी। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने बड़ौद, नलखेड़ा व सुसनेर में औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार करने का निर्णय लिया है। ये औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो देखिए, ये जो औद्योगिक क्षेत्र है ये स्थित है आपके आगर जिले में। ठीक है, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगर, बड़ौद, नलखेड़ा और सुसनेर, ठीक है, इनमें औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार करने का निर्णय लिया है। यहाँ छोटी छोटी औद्योगिक इकाइयां लगवाई जाएंगी जिससे बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मुहैया हो सके। इसके साथ साथ इन्होंने भी हाल में आगरा में 7791.42 लाख रुपए के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन भी किया हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अपने को। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किस जिले के बाबई में स्थित पोषण आहार संयंत्र को महिलाओं के स्व सहायता समूह द्वारा संचालित करने का निर्णय लिया है? तो भगवान दास कुशवाहा, ये अभी यहाँ पे जो होशंगाबाद जिला है वहाँ पे बाबई में पोषण आहार संयंत्र को इन्होंने ये निर्णय लिया है कि ये स्व सहायता समूह के द्वारा संचालित किया जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने बाबई में स्थित पोषण आहार संयंत्र को महिलाओं के स्व सहायता समूह द्वारा संचालित करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है आपका, भोपाल जिले का जो बैरसिया है, ठीक है, उसकी कंजर जाति जो है, इस कंजर जाति को अनुसूची में शामिल किए जाने की प्रक्रिया चल रही है और पात्र पाए जाने पर अनुसूची में शामिल किया जाएगा। तो ये जाति का नाम आपको याद रखना है, कहाँ की है? बैरसिया। ठीक है, बैरसिया आपका कहाँ पे आता है? भोपाल जिले में आता है। समूह के उत्पादों के विक्रय के लिए जल्दी बैरसिया में 1 एकड़ क्षेत्र में हाट बाजार भी विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रमुख घोषणा जो इसकी हुई है वो पूरी हो जाएगी। तो पूरा था आज का ये वीडियो। अच्छा लगा है लाइक करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए और वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करिए। आप बताएं कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक यू वेरी मच।